अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 401 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। 14 से पहले अपने असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर देनी है और किस फॉर्मेट में करनी है, डॉक फॉर्मेट में आपने करनी है, यानी कि वर्ड फाइल जो है वो LMS पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें एक गिवन है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने रीड कर लेना है। मैं इसको रीड करके अंडरस्टैंड कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने टास्क जो हैं वो परफॉर्म किए हैं, तो आप भी इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दफ़ा रीड कर लें। नेक्स्ट इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमारे पास टास्क नंबर 1 है। टास्क नंबर 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, हमने उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन फाइल की तरफ लेके जाऊंगी, वहाँ पे क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी समझाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और जो मेन चीज़ है टास्क नंबर 1 में सबसे पहले वो क्या है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि वो है फाइंड आउट द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम योर सेगमेंट ऑफसेट पेयर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल एड्रेस जो है वो आप किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट की तरफ ही मैं आपको लेके जाऊँगी। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि ये अगर ये कोई एक व्यू ID है, ठीक है, आपने इस ID की जगह अपनी ID लिखनी है, ठीक है। अगर इस तरह से आपकी ID है तो फर्स्ट जो उसके BC को छोड़ के BC के बाद जो फर्स्ट 4 डिजिट हैं वो आपके क्या होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफसेट पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट 4 डिजिट जो हैं वो क्या होंगे, वो सेगमेंट एड्रेस होंगे, और जो उसके बाद जो 4 डिजिट होंगे न्यूमेरिक डिजिट वो क्या होंगे, वो होंगे आपका ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने उनको यूज़ करना है फिजिकल एड्रेस को फाइंड करने के लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी व्यू ID जो है, तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी व्यू ID पे ये काम करना है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते, आपके पास डॉक्स बॉक्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या कोई भी आपको इशू है, ठीक है, तो आप ये असाइनमेंट मुझसे पेड बनवा सकते हैं। चलें जी, और सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी ID जो है व्यू ID, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपकी व्यू ID ये है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। ये हमारी ID है। तो सबसे पहले आपने ये BC जो है ना, इसको फ़िलहाल आप भूल जाएं, ठीक है। तो यहाँ से 1 से आपने स्टार्ट करना है, और ये आपके जो फर्स्ट 4 डिजिट मैं करने लगी हूँ सेपरेट, ठीक है। ये जो फर्स्ट 4 डिजिट है ये आपका क्या है, ये सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें कहा गया है ना क्वेश्चन फाइल में, यहाँ पे आप देखिए सेगमेंट एड्रेस, फर्स्ट 4 डिजिट आपके होंगे सेगमेंट एड्रेस, और जो उसके आगे जो 4 डिजिट होंगे वो होंगे आपके ऑफसेट एड्रेस। तो अब यहाँ पे आपने अपनी ID में देखना है, ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स ने। ये आपकी ID है, और लेट्स सपोज, ठीक है, वैसे तो आपने अपनी ID लिखी है, लेकिन अगर लेट्स सपोज फर्ज कर लें कि आपकी ये ID है, फिर आपने क्या करना है कि आपने पहले 4 डिजिट को अलहदा कर लेना है, वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा सेगमेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 जो हैं, यहाँ से ये वाले 4 जो हैं ये आपका हो गया क्या, ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हमने फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप लिखेंगे सेगमेंट ऑफसेट 16 बिट, ठीक है। तो क्योंकि इसकी 4 बिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो ये हमारे पास 16 बिट होगा, इक्वल टू, तो इस तरह से आपने लिखना है। ये 0x जो है तमाम स्टूडेंट्स ने लिख लेना है। 0x जो है ये हेक्साडेसिमल नंबर को शो करता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप 0 लिखेंगे, फिर आप स्मॉल x लिखेंगे, उसके बाद आपने अपना ये सेगमेंट ऑफसेट का जो नंबर है वो यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑफसेट एड्रेस 16 बिट, ठीक है, इक्वल टू 0x, और उसके बाद आप ये वाला जो 4 नंबर हैं आपकी ID के, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेगमेंट और ऑफसेट हो गया। अब हमने ये 4 बिट हैं तो हमने इसको 20 बिट बनाना है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए हमारे पास 20 बिट होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सेगमेंट ऑफसेट 20 बिट, और फिर क्या करेंगे, 20 बिट बनाने के लिए हम सेगमेंट जो ऑफसेट होता है उसके लास्ट पे 0 लगा देते हैं, और जब हमने ऑफसेट को 20 बिट बनाना होता है तो हम ऑफसेट के यहाँ पे जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है आपकी ID का, ठीक है, उसके आगे हम 0 जो है वो लगा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 4 के बाद जो है वो 0 लगा दिया, और फिर ऑफसेट में हम 1 से पहले जो है वो 0 लगा देंगे। इसी तरह से आपने अपनी ID के ऊपर यही काम करना है जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल एड्रेस जो है वो फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है, फिजिकल एड्रेस इक्वल है सेगमेंट ऑफसेट
20 बिट प्लस ऑफसेट एड्रेस 20 बिट। ठीक है, अब ये इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे और उनको हम ऐड कर देंगे सेम इसी तरह से। ठीक है, तो ऐड आपने जब करना है ना, तो इसको आपने 0x जो है इसको नहीं लेना, 1 से लेकर 0 तक, फिर प्लस 0 से लेकर 4 तक आपने लिखना है। ठीक है, तो इसको आपने हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर में प्लस करना है ताकि आंसर जो है वो भी हेक्साडेसिमल में ही आए। तो यहाँ पे जो है इसको भी हेक्साडेसिमल में हम लिखेंगे, यहाँ पे भी 0x लिखेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ गया। हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो टास्क नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब टास्क 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। वो क्या है कि व्हाट विल बी द लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस एक्सेसिबल यूजिंग योर सेगमेंट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेगमेंट एड्रेस है उसको यूज़ करते हुए आपने अपना लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस जो है उसको एक्सेस करना है, वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस इक्वल है सेगमेंट ऑफसेट 20 बिट प्लस ऑफसेट मैक्सिमम 16 बिट। ये हमारा फार्मूला है लास्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए। तो अब फार्मूले में जस्ट हमने वैल्यूज़ पुटअप करनी है, तो इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे सेगमेंट ऑफसेट 20 बिट आपने ये देखें, यहाँ पे 20 बिट वाला लगाना है, 60 बिट वाला नहीं लगाना। ठीक है, 20 बिट है तो 20 बिट वाला हम यहाँ पे लगाएंगे। वो क्या होगा 20 बिट वाला, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम प्लस लगाएंगे और फिर हम ऑफसेट मैक्सिमम, ऑफसेट मैक्सिमम जो होता है वो होता है 4f। ठीक है, यहाँ पे देखें 0x आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर को शो कर रहा है। उसके बाद आपने सेगमेंट ऑफसेट 20 बिट जो है उसकी वैल्यू लगाई प्लस 0x और फिर ऑफसेट मैक्सिमम जो है वो होगा 4f। f जो है उनको कैपिटल में आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड करना है, 1 से 9 तक लिखेंगे कैलकुलेटर में, हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर में, और फिर ऐड करेंगे आप 4f, 4 कैपिटल F। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस एक्सेसिबल यूजिंग योर सेगमेंट एड्रेस। ठीक है, कि सेगमेंट एड्रेस को यूज़ करते हुए पहले हमने लास्ट फिजिकल एड्रेस को एक्सेस किया था, अब हमने करना है फर्स्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या डिफरेंस होगा, जस्ट इसके फार्मूला में छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस होगा। वो क्या है कि फर्स्ट पॉसिबल फिजिकल एड्रेस इक्वल होगा सेगमेंट ऑफसेट 20 बिट, ये तो वही है जो हमने पहले लगाया था, प्लस यहाँ पे पहले हमने लगाया था ऑफसेट मैक्सिमम, लेकिन अब हम लगाएंगे ऑफसेट मिनिमम। ठीक है, तो ऑफसेट मिनिमम जो है उसकी वैल्यू होती है 40। तो इन दोनों को हम जमा कर देंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर जो है इस तरह से आ जाएगा। हेक्साडेसिमल कैलकुलेटर में आप ये कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है कि राइट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस टू स्टोर एनी डाटा इन योर ऑफसेट एड्रेस ऑफ करंट मोड सेगमेंट। ठीक है, करंट कोड सेगमेंट। ठीक है, करंट कोड सेगमेंट में ठीक है आपने असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसमें कोई डाटा स्टोर करवाना है। तो लेट्स सपोज हम जो डाटा यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं वो एनी डाटा, कोई भी डाटा हो सकता है। तो मैंने कहा है कि वो नंबर समझ लिया आप 20 है। ठीक है, तो आप यहाँ 20, 30 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डाटा हो, एनी डाटा। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि लेट्स सपोज नंबर जो है, जो डाटा मैं स्टोर करवा रही हूँ वो 20 है। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं, तो वो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ORG, इसको स्मॉल ही आप लिख लें, ORG, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है 0x 0 1 100। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे मूव BX 0x 1 0 4 4। ठीक है, उसके बाद मूव BX 20। तो ये 20 जो है ये BX एक लोकेशन है इस ऑफसेट में। ठीक है, तो BX में हम क्या कर रहे हैं, हम ये 20 जो है इसको स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद ये दो स्टेटमेंट है मूव AX 0x 4C 00 एंड इंट 0x 21। तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए दो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हर प्रोग्राम में हम राइट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने वो राइट कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस अगर आपका डाटा कोई 20 की जगह 30, 25, 15, 10 जो लेना चाहते हैं आपने जस्ट वो यहाँ पे चेंज कर लेना है, तो बाकी आपका एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट
राइट असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू स्टोर एनी डाटा इन योर सेगमेंट ऑफसेट पेयर। ठीक है, कि हमने असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखनी है किसी डाटा को स्टोर करने के लिए, किसमें, सेगमेंट ऑफसेट पेयर। पहले हमने किया था सेगमेंट ऑफसेट में, लेकिन हमने अब करना है सेगमेंट ऑफसेट पेयर, यानी कि सेगमेंट ऑफसेट जो हमारे पास सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस थे, अभी हम उन दोनों को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी हमने किया कि फर्स्ट कर लें कि हमारे पास जो डाटा है वो 20 है, तो उसको हम स्टोर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, वही org उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे मूव AX 0x1904। ठीक है, यानी कि AX जो है उसको हम ऑफसेट एड्रेस दे रहे हैं, मूव DS AX। ठीक है, और मूव AX को हमने यहाँ पे DS पे रखा, मूव BX। ठीक है, BX को हम वो ऑफसेट दे रहे हैं, ऑफसेट एड्रेस। उसके बाद BX में हमने वैल्यू 20 स्टोर की और फिर हमने टर्मिनेशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लगा दी। तो हमारा ये असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन है ये भी कंप्लीट होगी। अब हमारा टास्क 1 जो है वो तो कंप्लीट हो गया। टास्क 2 की तरफ चलते हैं, वो क्या है। टास्क 2 है कि राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। हमने एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम राइट करना है, उसमें स्टोर करवानी है व्यू आईडी इन द मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में हमने व्यू आईडी जो है उसको स्टोर करवाना है। सम अप ऑल इवन डिजिट्स ऑफ योर व्यू आईडी। ठीक है, तो आपकी आईडी में जितने भी इवन डिजिट होंगे उनको उनका सम जो है वो लेना है, और फिर व्यू आईडी में जो ऑड डिजिट होंगे उनका सम लेना है। उसके बाद हमने उनको सब्ट्रैक्ट, ठीक है, जो ऑड डिजिट का जो सम होगा उसको फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है इवन सम से, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमने मेमोरी में स्टोर करना है। ये हमारा टास्क 2 है। टास्क 2 को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास नोट पैड जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो राइट करेंगे। नोट पैड यहाँ पे मेरे पास एक नोट पैड है, ये है। ठीक है, नोट पैड में हम सबसे पहले आप फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फाइल को किस तरह से सेव करना है। ठीक है, कोड जो है वो तो मैं आपको दिखा देती हूँ बड़ा करके। सबसे पहले आप देखें कि जब आपने कोड लिख लेना है फिर आपने उसको सेव किस तरह से करना है। यहाँ पे आप करेंगे सेव पे। चलिए, मैंने पहले सेव की हुई है तो मैं सेव एज करके आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपने इसको सेव करना है और इसकी क्या एक्सटेंशन रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सेव करने में कोई मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस डायरेक्टरी में इसको सेव करना है, उस डिस्क में इसको सेव करना है, इस फाइल को जिसमें आपने एसएमसॉफ्ट को रखा है। ठीक है, और एसएमसॉफ्ट जो है वो आप CS401 की CS401 आपकी LMS पे जो बुक है उसकी आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आप डॉक्स बॉक्स और एसएमसॉफ्ट जो है इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे और एसएमसॉफ्ट को आप लोकल डिस्क C में रखेंगे। ठीक है, ऐसे ये लोकल डिस्क C है और यहाँ पे मैंने एसएमसॉफ्ट को रखा है। एसएमसॉफ्ट को ओपन करेंगे, इस तरह से एसएमसॉफ्ट को ओपन करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे ऑल फाइल्स जो हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी फाइल्स एसएमसॉफ्ट की आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल फाइल्स जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फाइल का नेम रखना है। लेट्स सपोज मैं जो है रख देती हूँ, हम इसका नेम जो है वो रख देते हैं 2024। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने 2024 रख दिया। ठीक है, और जो भी नाम रखना है, नाम रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने साथ में डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद आपने एक्सटेंशन लगानी है ASM। ठीक है, ASM एक्सटेंशन लगा के फिर आपने इसको सेव कर देना है। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको पहले रन करके तो चेक कर लेते हैं। चलिए, मैं आपको पहले कोड ही दिखा देती हूँ। ठीक है, कोड को बड़ा कर रही हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए और जो चीज़ जहाँ पे चेंज करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले आप प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, org 0x0100 JMP जंप स्टार्ट व्यू आईडी। इसी तरह से सेम आप कॉलन लगाएंगे DW और यहाँ पे आप अपनी आईडी जो है वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आपने ये चेंज करना है, बाकी सारा कोड जो है वो आपने सेम एज इट इज़ लिखना है जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी आईडी जो है वो राइट करनी है। तो आईडी का फर्स्ट डिजिट और फिर आईडी का 9 डिजिट कंप्लीट जो है यहाँ पे राइट करेंगे आप। और इसके बाद ऑड सम DW 0, यहाँ पे हमारा ऑड डिजिट आईडी के जो ऑड डिजिट है उनका सम जो है वो यहाँ पे सेव होगा। उसका रिजल्ट स्टार्ट मूव BX व्यू आईडी मूव CX9।
ठीक है। तो हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है कि व्यू आईडी पे मूव कर जो, ठीक है, और फिर काउंटर जो है वो स्टार्ट होगा 1 से और फिर जाएगा 9 तक, ठीक है। तो वो हमने 9 यहाँ जो है रख दिया है। उसके बाद लूप चला है टेस्ट वर्ड BX1 GNZ और डिजिट, उसके बाद ऐड BX AX जंप नेक्स्ट डिजिट और डिजिट मूव DX ऐड और सम DX नेक्स्ट डिजिट ऐड BX2 सबटेक्स्ट CX1 GNZ लूप 1, ठीक है। तो ये लूप चल रहा है। लूप जब आगे चलेगा पहले फर्स्ट आईडी के फर्स्ट नंबर पे होगा, ठीक है, फिर उसमें एक ऐड हो जाएगा तो वो दूसरे पे तीसरे पे इस तरह से 9 डिजिट तक मूव करता जाएगा और ये जो काउंटर है उसमें एक लेस होता जाएगा। उसके बाद ये हम जो ऑड सम और इवन सम ये जो डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं इस लैंग्वेज के, इस कोडिंग के ज़रूर। इतना ज़्यादा एक दफ़ा में बोलना बहुत मुश्किल आता थी, जो कि आपकी हेल्प के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम को ये इन 2 स्टेटमेंट से हमने टर्मिनेट कर दिया है। तो अगर आप ये असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते तो आप ये असाइनमेंट मुझसे पेड बनवा सकते हैं अपनी व्यू आईडी के साथ, मार्क्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपने कोड होपफुली लिख लिया होगा और फाइल को किस तरह से सेव करना है ये भी आपने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। नेक्स्ट काम जो है वो हमारा क्या है कि हमने डॉक्सबॉक्स आपने होपफुली इंस्टॉल कर लिया होगा। डॉक्सबॉक्स को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे माउंट MOUNT माउंट। उसके बाद अपनी डिस्क का नाम, ठीक है। तो हमने कहाँ पे सेव किया था, C डिस्क में, तो हम यहाँ पे C लिखेंगे। उसके बाद फिर C लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे एसम सॉफ्ट में, क्योंकि मैंने अपनी जो फाइल है उसको एसम सॉफ्ट में रखा है तो इसलिए मैं उस फोल्डर का नेम लिख रही हूँ। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी C ड्राइव जो है वो माउंट हो गई है, ठीक है। अगर आप ये जो इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है, अगर आप इसको रॉन्ग लिखेंगे तो फिर आपकी जो ड्राइव है वो माउंट नहीं होगी। उसके बाद C कॉलन और फिर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे नेज़म और फिर फाइल का नेम हमने रखा था, फाइल का नेम 2024। उसके बाद .asm, उसके बाद माइनस, उसके बाद O लिखेंगे और फिर फाइल का नेम 2024 मैंने फाइल का नेम रखा है। डॉट आप जो भी फाइल का नेम रखेंगे वो आपने लिखना है .com। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे AFD, उसके बाद आप फाइल का नेम लिखेंगे .com। तो ये आपका जो आपने जो लैंग्वेज लिखी है, जो प्रोग्राम लिखा है वो फिर आपका रन हो जाएगा एंटर प्रेस करने भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रन स्टार्ट हो गया है। मेन काम ये है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है टास्क 2 की, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि आपने क्या चीज़ें जो हैं वो अपनी वर्ड फाइल में अपने LMS पे असाइनमेंट के सोल्यूशन के तौर पर अपलोड करनी है। एक वर्ड फाइल आपने अपलोड करनी है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें टास्क 1 के जितने भी सोल्यूशन हैं वो 5 क्वेश्चन के सोल्यूशन जो मैंने आपको दिखाए हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है टास्क 2 का, ठीक है। ये प्रोग्राम जो नोटपैड में मैंने आपको दिखाया है ये वाला प्रोग्राम। उसके बाद थर्ड काम है कि फिर उस प्रोग्राम को आपने रन करना है डॉक्सबॉक्स में और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके, रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेके तो आपने वो भी MS वर्ड में रख के तो उस फाइल को सेव करना है और उसको LMS पे अपलोड करना है। अब इस फाइल को जब हमने कहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना है ये भी मेन चीज़ है। कहाँ पे लेंगे, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रन करेंगे। रन करने के लिए हम F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया है तो आप इसको रन करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए काउंटर 8 है, ठीक है। पहले 9 था तो मैंने इसको रन किया था, अब 8 हो गया। तो जब ये काउंटर यहाँ पे 8 की बजाय 0 हो जाएगा, ठीक है, तब तक हमने इसको रन करना है। अब देख रहे हैं 7 हो गया है, 6 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। अब हमारा 0 हो गया तो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम की टर्मिनेशन स्टेटमेंट है वहाँ तक जाना है, जो हमारी सेकंड लास्ट स्टेटमेंट थी 4C00, ठीक है। वहाँ तक हमने इसको रन करना है। ये देखिए हमने रन कर लिया तो हमारा यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अपनी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे M1 और फिर
011x, ठीक है, ये वाला एड्रेस जो है 0117। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AX में हमारे पास 7 है और यहाँ पे जो है DX में वो भी हमारे पास 7 है। तो जब आपका ये 7 और 7 मेरा आ गया है तो इट्स मीन कि इस पॉइंट पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट किस तरह से लेंगे? स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास स्निपिंग टूल आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका जो है मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और ये स्क्रीनशॉट जो है वो आप वर्ड पे रखेंगे, ठीक है। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका रिजल्ट जो है वो सही आया है? इस तरह से पता चलेगा कि हम यहाँ पे चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ और वहाँ पे मैं आपको ये प्रूफ जो है दिखाती हूँ कि हमारा आंसर 7 जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये आपकी आईडी है। लेट्स सपोज कि ये आपकी आईडी है, ठीक है। तो सर ने कहा है कि आईडी के जो इवन नंबर हैं उनका आपने सम लेना है, ठीक है। तो इवन नंबर कौन सी हैं? 0 है तो 0 तो 0 ही रहेगा। 4 तो ये हमने लिख लिया 4 प्लस फिर 0 है तो 0 का तो आपको पता है 0 ही रहेगा, उसका तो कोई इशू नहीं है। फिर 4, ये 4 और आईडी में क्या है 4 और 6, ये सारे क्या है? ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर का हम सम ले लेते हैं। ये कितने नंबर बन गए? 10 और 8, ठीक है। ये हो गया 18, इवन का सम हो गया 18। अब हम और डिजिट जो है आपकी आईडी के वो काउंट कर लेते हैं। 1 और 9 10 11। तो ऑड का जो हमारे पास आया है आंसर वो है 11, ठीक है। फिर सर ने कहा था कि आपने क्या करना है कि आपने जो आपके पास आया है सम इवन नंबर्स का, इवन का जो सम है उसमें से आपने ऑड का सम जो है उसको लेस कर देना है, ठीक है। तो हम इसको लेस करते हैं 18 में से माइनस कर देते हैं हम 11। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7, ठीक है। तो ये आंसर जो है ये हमने शो करवाना था अपने डॉक्स बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 और 7। इट्स मीन कि हमारी जो असाइनमेंट है, हमारी कोडिंग जो है ये 100% करेक्ट है। तो अगर आप ये असाइनमेंट मुझसे बनवाना चाहते हैं पेड तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslakhtar@gmail.com। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और असाइनमेंट के लिए ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे और अच्छे ग्रेड से आप इस असाइनमेंट को पास कर लेंगे।